नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां नौकरानी के दोस्त से अवैध संबंधों को छिपाने के लिए एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करवा दी। इस मामले में अपराध शाखा पालम विहार ने मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी मृतक की पत्नी का प्रेमी है और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दक्षिण भारत सहित नेपाल में छिपता फिर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से देसी पिस्टल, 239 ग्राम ज्वेलरी और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए। आरोपी ने पूछताछ में कुछ अहम खुलासे भी किए। तो वहीं पुलिस दस्तावेज के आधार पर अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पालम विहार के इलाके में धर्मेश नाम के व्यक्ति का रात को वो अपने निर्माणाधीन मकान में सो रहा था, वहाँ गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके फादर के बयान पे हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम पालम विहार द्वारा की गई। और उसमें जो पहले हमने जांच के दौरान पाया कि उसकी मृतक की पत्नी और एक मोहम्मदीन नाम का व्यक्ति हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। तो वहीं चरखी दादरी जिले के गांव बलाली में स्थित आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बाढ़ड़ा विधायिका नैना चौटाला ने शिरकत की। रोजगार मेले में मारुति, हीरो होंडा सहित कई कंपनियों में युवाओं से नौकरी के लिए आवेदन भी लिए गए। साथ ही झोझूकला ब्लॉक के नवनिर्वाचित सरपंचों ने ई टेंडरिंग के विरोध में विधायिका नैना चौटाला को एक ज्ञापन भी सौंपा और पंचायतों को 20 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने की मांग की है। तो ये सारे सरपंच साहब इकट्ठे हुए, ये जोजू ब्लॉक के जो 47 सरपंच चुने हुए हैं वो सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो उनका मुख्य उद्देश्य है वो पहला तो ये है कि सरकार ने जो ई टेंडरिंग जो गाँवों की छोटी सरकार के ऊपर लागू की है उसको हमें ख़त्म करवाना चाहते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान बहुत है। दूसरा हमारी जो मुख्य मांग है वो है कि हमारी सरपंच पंचायतें सुनने से पहले सरपंचों की जो पावर थी वो 20 लाख तक के काम कराने की पावर थी, वो इन्होंने घटा के 2 लाख कर दी, उस पर भी उससे ऊपर ई टेंडरिंग कर दी। ये तो हमने बाढ़ड़ा के बहुत सारे स्कूल्स का मैटर उठाया है विधानसभा में, पर इस चीज की थोड़ी सी मतलब मैं तो ये कहूंगी कि मुझे शर्म आती है कि अधिकारी जो है उन्होंने मंत्री को टोटली गलत आंकड़े पेश कर रहे कि हम कह रहे हैं कि हमारे टीचर नहीं है, वो कह रहे हैं कि वहाँ टीचर है। तो इस चीज को लेके देखो, खुल के आवाज उठाओ तो उस चीज की आवाज दूर तक जाती है। साथ के साथ उन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर 2-3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है कि जिन्होंने गलत टीचर्स के बारे में बताया है। तो गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों की एक और कारस्तानी सामने आई। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बने शराब के ठेके पर फ्री शराब ना देना एक सेल्स मैनेजर को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि क्रेटा सवार 3 बदमाशों ने 2 मिनट में ही शराब के ठेके को तहस नहस कर दिया। लगातार गाड़ी को आगे पीछे कर ठेके में कई बार टक्कर भी मारी, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक शराब के ठेके पे सेल्समैन खड़े थे। रात को लगभग 11:30 बजे की बात है। 3 लड़के क्रेटा गाड़ी में आए और उन्होंने उसको कहा कि भाई हम यहाँ के दादा हैं और तू शराब की बोतल दे दे। उसने जब बोतल देने से मना किया तो उस पे जो है ना उन्होंने मारने पीटने का दबाव बनाया। वो जब अंदर भाग गए तो उनकी मशीन उठा के स्वाइप मशीन और बाहर ला के फेंक के तोड़ दी। इसी तरह से वो जब डर के बेचारे छिप गए तो उन्होंने अपनी क्रेटा गाड़ी से और उस ठेके में टक्कर मारी।
तो वहीं फरीदाबाद में परिवार पहचान पत्र और बीपीएल राशन कार्ड को लेकर सभी लोग परेशान हैं। बता दें कि लोग अपने परिवार पहचान पत्र में बढ़ी हुई इनकम को ठीक कराने के लिए जुटे हुए हैं। इससे ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी इनकम पहले काफी कम थी। अब उनकी इनकम 5 लाख से 6 लाख कर दी गई और इसके साथ ही उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। खाली राशन कार्ड काट दियो मेरा। बीपीएल राशन कार्ड काट दियो। सफेद राशन कार्ड काट दियो। हाँ ये रिया देख। अच्छा, तो कितना टाइम से चक्कर लगा रहे हैं? 8-10 दिन हो गए, तो महीना ही होता है। भाई का कार्ड है, वो पैर चापंग है वो, और ये जो ना वो बीपीएल का कार्ड बनवाना चाहता है। इनकम देखो कितनी डाल रखी है, किराए का मकान है, 4 बेटियां और 1 बेटा है। कितनी इनकम है इसमें? इनकम देखो आप पढ़ लो जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो खबर रेवाड़ी से, जहां नया गांव के रहने वाले 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल लाया गया और इस हादसे में घायल एक व्यक्ति ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बाइक सवार दूसरे व्यक्ति की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि हादसे की सूचना झज्जर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये नया गांव रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसका एक राकेश और गिरवर अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, जो एक बलगर जो बड़ा ट्रक होता है ना, उससे टक्कर लग के ना एक्सीडेंट हो गया धुंध के कारण। उसमें राकेश की तो मौके पे ही मौत हो गई थी और ईश्वर है गिरवर उसको पीजीआई भेज दिया था। उसका पता चला कि भाई उसकी भी मौत हो गई। किसके खिलाफ मामला दर्ज किया? ट्रक चालक के खिलाफ, अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ। ट्रक का नंबर तो है लेकिन ड्राइवर अभी अज्ञात फरार है। तो झज्जर में यूथ आर्मी ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही पूर्व खेल मंत्री का पुतला भी फूंका। यूथ आर्मी ने नारा लगाते हुए सरकार को यूथ आर्मी की ओर से जमकर कोसा। यूथ आर्मी ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द झज्जर जिले की बेटी को न्याय दे और पूर्व खेल मंत्री को बर्खास्त कर उन्हें जेल में भेजे। यूथ आर्मी के अध्यक्ष अमन ने बताया है कि सरकार की ओर से जब तक पूर्व खेल मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन पूरे हरियाणा में किए जाएंगे। भाई जैसा कि एक मामला है चल रहा है खेल मंत्री का कि उसने एक हमारे झज्जर की एक लड़की है उसके साथ जो गलत व्यवहार किया है, उसके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया है, उसके विरोध में जैसे मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हम झज्जर से छोटी सी शुरुआत करेंगे और ये चीजें आज शुरुआत हुई है सिर्फ एक, चाहे संख्या कितनी भी हो। और जैसे अब लगभग 1 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते में हम पूरे हरियाणा का एक प्लान तैयार कर रहे हैं सभी संगठनों से बातचीत करके, क्योंकि अकेला बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। जो लड़ाई है वो 36 बिरादरी की है। तो लाल डोरे की जगह के बदलाव को लेकर हरियाणा के ग्रामीणों ने सोहना एसडीएम से मुलाकात की। एसडीएम प्रदीप कुमार ने आश्वासन दिया कि एक प्रस्ताव लिख कर दें और जिसको जांच के लिए तहसीलदार को भेज दिया जाएगा और जल्द ही दुरुस्त कराया जाएगा। ये हमारी ग्राम पंचायत हरियाणा में जी लाल डोरे की जो पैमाइश हुई जी, वो सारी गलत तरीके से सरपंच ने अपने आदमियों को चढ़ा दी और जो आदमी मौके पे बैठे हैं उनके नाम 1 इंच भी नहीं चढ़ाई जी। तो हमारी एसडीएम साहब से एक प्रार्थना ही, हमने ज्ञापन दिया कि भाई हमारी ज़मीन की दोबारा से पैमाइश कराई जाए और इसको सही तरीके से जो आदमी जहाँ मौके पे बैठा है उसकी वहीं आईडी दी जाए।
तो फरीदाबाद के सेक्टर 3 से गंभीर चोट लगने से मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खेल में 2 किशोरों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में एक को गंभीर चोट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 हुड्डा पार्क 60 गज की है, जहां पर एक किशोर ने दूसरे को डंडा मार दिया। मृतक के माता पिता को सूचना दी गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे आपस में खेलते हुए खेल को लेकर उनका आपस में झगड़ा हो गया था। तो दोनों ही 13-14 साल के बच्चे थे जिनका झगड़ा हुआ। तो खेल में ही उसने कुछ ऐसा उसको चोट लगी सिर में, जिससे उसकी कल डेथ हो गई। तो झज्जर जिले के गांव डाबला में अज्ञात कारणों के चलते एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में भी जुट गई। वहीं महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। अधिकारी कुलबीर ने बताया है कि मृतक बुजुर्ग महिला की बेटी मूर्ति ने फोन पर सूचना दी और जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार बुजुर्ग महिला की मौत किस वजह से हुई है। डावड़ा में एक बुढ़िया की मौत हो गई। जो सूचना पाके वहाँ पहुंचे तो वहाँ उसकी लड़की मूर्ति देवी ने दरखास्त पेश करी। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सुनने में आया था मूर्ति देवी ने दाह संस्कार की तैयारी होती जब फोन किया था। हाँ, उसी के बाद उसको इंटीमेशन नहीं थी। उसने बाद में कन्फर्म करके अपनी दरखास्त लिख के बयान लिखवा। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।